नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। पब्लिक इंडिया टीवी की तरफ से जो हमारे साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, इसके लिए आप उसका सब्सक्रिप्शन लें, उसका समर्थन करें। और अब पिछले 2-3 सालों में जो हमने देखा है, एक ऐसा चैनल है जो कोशिश करता है जिस तरह से हम चीजें देखते हैं उसे आपके सामने रखें, आपसे बातचीत करें। आज मैंने एक चीज देखी, एक IAS अफसर अनिल स्वरूप साहब ने एक सूचना भेजी, पर आप दबाव मत डालिए, या बात इस तरह हुई कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे उनका नाम ना लाया जाए इन मुद्दों में। और उस पर उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है एफिडेविट के साथ, नोटराइज, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि हमने श्री संजय निरुपम के खिलाफ 2014 में एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही थी। वो इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी के टीवी में दिया गया था 11 सितंबर को, और टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी किताब जो छपी थी उसमें उन्होंने अकाउंटेंट की बड़ी तारीफ की थी। वैसे वो अकाउंटेंट है नहीं, वो IAS अफसर थे, उनके अकाउंट से कोई रिश्ता था नहीं। लेकिन उन्होंने किताब में लिखा कि डायरी ऑफ द नेशंस कॉन्शियस कीपर, अपने आप को मान के ये चले कि देश की चेतना के रखवाले वही हैं। तो उन्होंने कहा था कि किसी सवाल के जवाब में कि श्री संजय निरुपम उन सदस्यों में से थे लोकसभा के जिन्होंने उन पर दबाव डाला कि मनमोहन सिंह जी का नाम CAG की रिपोर्ट से जो 2G स्पेक्ट्रम के बारे में थी उससे बाहर रखा जाए। यानी कि विनोद राय जो एक बड़े IAS अफसर थे, देश के CAG बने, CAG के ओहदे ने उनको एक विश्वसनीयता दी कि जो कहते हैं उसमें कुछ दम होगा। उन्होंने जो सारी जो भूमिका 2G को लेकर के बनाई थी वो अपने आप में विश्वसनीय नहीं लगती। जिस दिन विनोद राय ने ये बात कही थी, सुनते ही मैंने कपिल सिब्बल जो कि लॉ मिनिस्टर भी थे, उनको फौरन लिखा था टेक्स्ट मैसेज करके, करीब 15-20 मिनट में, कि जो भी विनोद राय कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य की कोई संभावना है ही नहीं अगर उसको आप एक कायदे से देखें तो। पहली बात ये थी कि CAG का दफ्तर अभी भी उन्हीं नियमों पर चलता है जो ब्रिटिश सरकार में बने थे। 47 के बाद से कोई खास परिवर्तन नहीं हुए हैं उनके, यानी कि अर्थव्यवस्था के पैमाने बदल गए हैं, लेकिन CAG इस तरह से दुनिया को देखता है उसका लेंस नहीं बदला है। थोड़े बहुत बदलाव सतही तौर पे होते रहे हैं, लेकिन अगर उनका चीजों को देखने का नजरिया 1950 का है तो वो 2015 में किसी अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करेंगे, ये समझ में बात आती नहीं है, किसी की नहीं आएगी। पहली बात तो यह है कि किसी भी चीज का मूल्यांकन करना जिसको बाजार नहीं आंक सकता वो बड़ा मुश्किल काम है, और अगर एक सरकारी अफसर करे तो उसमें कोई उसका मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन अफसर नहीं कर सकते, उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई मशीन नहीं है जिससे उस मूल्यांकन को वो एक विश्वास के साथ सामने रख सके। मूल्यांकन बाजार करता है, अफसर नहीं करता। विनोद राय ने, और अकाउंटेंट बिल्कुल नहीं करता है, कि जितनी कंपनियों का मूल्यांकन देखते हैं आप, जो बाजार में होता है, जो शेयर मार्केट में होता है, उसमें लोग उसको अपनी तरफ से उसमें अपना विश्वास जताते हैं। जब सरकारी अफसर कहे कि इसका मूल्यांकन इतना है या जो भी है, उसका कोई मतलब कभी कुछ होता नहीं है। वो तभी होगा जब सरकार उसके इतने पैसे दे। 2G स्पेक्ट्रम में जो बात हुई थी उस समय में, उसमें ये बात साफ थी कि उसको लेकर के अनाप शनाप 2-3 लाख करोड़ की जो उन्होंने बात की, वो बेमतलब बात थी। अब जब उन्होंने कोशिश की सरकार दोबारा उसको बेचने की, पता लगा कि कोई इसका लेने वाला नहीं है, तो यानी एक भावना बनाई गई कि मनमोहन सिंह सरकार ने इसमें कोई घोटाला किया था, जबकि उसमें घोटाले की जो भी छोटी मोटी जो सरकार में भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं, जो अफसर करते हैं, मंत्री करते हैं, उसके अलावा कोई बड़ी ऐसी साजिश की बात वो कहीं समझ नहीं आ नहीं रही थी किसी को भी। लेकिन एक माहौल बन गया, माहौल बनाया गया, और लोग कहते हैं कि विनोद राय
और जो सारा का सारा जो हजारे का आंदोलन था उसमें कहीं न कहीं एक साजिश थी, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक दूरदर्शिता थी। उसे जिस तरह से देखना चाहें वो था, दूरदर्शी थे या साजिश थी। लेकिन ये बात साफ साफ थी कि उन सब बातों में कोई ठोस एक उसका आधार नहीं था। ना तो आधार था, जैसे आपने देखा, अगर एक ऑम्बड्समैन की बात हुई, लोकपाल की बात हुई, अभी तक लोकपाल की स्थापना तो कहीं हुई नहीं है। उस लोकपाल की के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन उसके बाद कहीं लोकपाल की स्थापना उसका कोई चयन नहीं हुआ, उसकी कोई स्थापना उस पद की नहीं हुई और उसका कोई महत्व नहीं है। तो जब तक यूपीए सरकार थी, लोकपाल एक मुद्दा था, और जब भाजपा आ गई तो लोकपाल मुद्दा खत्म हो गया। 2G, जबकि दुनिया 5G में चली गई है, 2G का अर्थ जैसे 3G आ गया अपने आप ही बहुत खत्म हो गया था। और जहां तक बात थी स्पेक्ट्रम बांटने की, उसके कई तरीके हो सकते हैं। और जिस देश में और जो नई टेक्नोलॉजी आती है, जहां हमारे पास अनुभव नहीं है, वहां लोग सीखते रहते हैं। जब अफसरशाह कुछ करेंगे तो उनको सीखने में बाजार के तरीके थोड़ा और मुश्किल होती है। तो सब मिला के जो 2G प्रकरण था, जिसको घोटाला बनाया गया, जिसके आधार पे यूपीए सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो गई, जिसके आधार पे एक तरह से कहिए कि बीजेपी की जो नींव बनी उसके सरकार के आने की, उसमें एक बड़ा खंबा 2G रहा है और लोकपाल। तो उसकी जो सारी की सारी पृष्ठभूमि थी वो अपने आप में एक शक के दायरे में शुरू से रही है। और अब विनोद राय जो उसके मुख्य अभिनेता थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की, वो माफी मांग रहे हैं, एफिडेविट देकर माफी मांग रहे हैं। अगर सरकार इसको परस्यू करती तो शायद हर मुद्दे पर उनको माफी मांगनी पड़ती, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा यूपीए ने क्यों नहीं किया? जाहिर है बीजेपी नहीं करेगी, लेकिन लोगों को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए कि इस तरह के जो सरकारी अफसर हैं, जिनमें कोई भी क्षमता नहीं है अकाउंटिंग समझने की, जिनमें उनके पास ना कोई ट्रेनिंग है, वो सीएजी अकाउंटेंट नहीं होता। ऑडिट अकाउंट सर्विस के जितने लोग हैं वो डिप्टी सीएजी बन जाते हैं, लेकिन सीएजी को ही रिटायर्ड आईएएस अफसर बनाया जाता है। उसमें इन सब में क्षमता मैनेजरियल हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग क्षमता नहीं होती। उनमें अकाउंटिंग की समझ अगर हो गई तो अपने आप में एक आश्चर्य की बात होगी। उस स्तर की अकाउंटिंग समझ कि वो किसी चीज पे एक आधिकारिक तौर से कोई बयान दे सकें या किसी को समझा सकें या कोई नीति बना सकें। उनके नीचे वाले जो सभी हैं वो बीते हुए कल भी रहते हैं। ये सीएजी को लोग ऐसा मानेंगे नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि उनके कानून ऐसे हैं। लोग भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन उनके जो कायदे ऐसे हैं वो लोगों को जाने देते नहीं है। तो इसमें हम लोगों की उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। मेरी आलोचना है जो ढांचा बना हुआ है, जिस ढांचे में जो किताबें हैं, जो कायदे कानून हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने देते हैं। उनकी क्षमता वही है, लेकिन जिस तरह के कायदे बने हैं, उस कायदे के ढंग से अगर सोचेंगे आप तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। हमेशा आपको वो बातें दिखेंगी जिनका आज की तारीख में, आज के बाजार में, आज के स्तर कोई मतलब नहीं, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो विनोद राय साहब ने जो भी किया और उनकी किताब में उन्होंने अपने आप को अकाउंटेंट बनाया, वो अकाउंटेंट किसी भी तरह से नहीं थे। तो उसमें मेरा मानना है कि उन्होंने जितनी भी चीजें कही उसका कोई और कारण रहा होगा। उसकी वजह शायद उनकी अपनी महत्वाकांक्षा रही हो, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रही हो, या कोई आपसी लड़ाई रही हो। जो भी वजह रही हो, उसकी वजह तथ्य नहीं थे, उसकी वजह बाजार नहीं था, उसकी वजह मूल्यांकन नहीं हो सकती थी, उसकी वजह टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, उसको समझने के लिए एक अलग तरह का नजरिया चाहिए। अगर भारत आज तक पिछले 75 साल में कोई भी नई तकनीक नहीं पैदा कर सका है, उसकी कोई वजह होगी। उसकी वजह कि हमारी संस्कृति, हमारा माहौल, हमारी जो विज्ञान और तकनीक की जो जमीन है, जो सींची है, बनाई है, वो अभी तक उस हद तक पहुंची नहीं है कि हम कोई ऐसा बड़ा काम कर सके। जब तकनीक बना नहीं सकते तो उसकी समझ भी हमारी उतनी कमजोर रहती है। अगर समझ हमारी कमजोर है तो हम उसके जो तमाम आयाम हैं उसमें भी ठीक से उसको समझ नहीं पाएंगे, और उसकी जो है
उसका एक तरह से मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर इन सब चीजों को देखें तो राजनीतिक तौर पे अपने आप में एक ये बहुत बड़ा अपने एक तरह से देखें तो एक तरीका जो देखने का रहा है हमारा इन चीजों को, उसमें न यूपीए सरकार सक्षम थी, न आज की सरकार सक्षम है। ये मैंने जब TRAI बना था तब मुझे एक मौका मिला कहने का कि हमें क्या करना चाहिए। तो तभी मेरा मानना था कि हमें देश में पब्लिक पॉलिसी जिस तरह से होनी चाहिए उसकी वो बनाने की क्षमता नहीं है। कोई भी नीति बनाने की क्षमता किसी सबके पास होती है, उसमें कोई नीति बन जाए, लेकिन नीति एक लोकतंत्र में तभी ठीक होती है जबकि आखिरी व्यक्ति के लिए अंत्योदय के हिसाब से बनाई जाए। जो नीति अंत्योदय की कसौटी पे सही नहीं उतरती उसको पब्लिक पॉलिसी नहीं कहेंगे। वो किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के लिए हो सकती है, लेकिन उसको पब्लिक पॉलिसी नहीं मानते। उसको मानते हैं एक पॉलिसी, सरकार ने एक पॉलिसी बना दी, वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी कब बनेगी? वो तब बनेगी जब मेजॉरिटी जो जनता है उसके साथ उसका कोई तात्पर्य बने, उसके साथ सबको उसका फायदा मिले, तब बनती है जाके पब्लिक पॉलिसी। तो जितनी भी नीतियां हमारे यहाँ बनी है, मेरा ये मानना है और मैंने इस बात को समझने की कोशिश की है, जब तो मेरी जो समझ है उसके हिसाब से आज तक जितनी नीतियां हमने बनाई हैं वो गरीबों के नाम पे बनाई गई नीतियां ऐसी हैं जिससे फायदा कुछ वर्ग विशेष को होता है। अगर ये सही है तो हमारी जो पब्लिक पॉलिसी या जो जन नीति या सरकार नीति बनाने की जो परंपरा है, जो प्रथा है, जो तरीका है, उस समय कहीं कुछ कमियां हैं जिनको हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि वो करने से जिस वर्ग विशेष के लिए वो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो विनोद राय साहब ने वो IAS अफसर थे, उनका अकाउंटिंग से कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने अकाउंटिंग पे जाकर के टिप्पणी की, उसकी आलोचना की और उसके आधार पर सरकार को उन्होंने खराब दिखाया। ये सरकार में अक्सर होता है कि जिन लोगों को आप सामने रखते हैं उनको एक भूमिका देते हैं, और जो भूमिका दी गई अपने विनोद राय साहब को, उस भूमिका को उन्होंने जिस तरह से निभाया उसमें बहुत लोगों को थोड़ा से शक है, कुछ आपत्तियां हैं, और कई लोग कह रहे हैं, उन्हीं के IAS सिविल सर्विस के लोग कह रहे हैं कि इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि कोई काम, सभी लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करना चाहते हुए नहीं कर पाते, क्योंकि अंत में हम काम व्यवस्था के अंदर करते हैं। तो इससे कई सवाल खड़े हुए हैं कि IAS अफसरों को किस तरह से अपने आप को पेश करना चाहिए, उन्हें किस तरह पब्लिक में बात करनी चाहिए, और करने के पहले किस तरह से उन चीजों के ऊपर हम पूरे समाज को सोचने का मौका देना चाहिए। लेकिन जो भी चिट्ठी उन्होंने लिखी है, जो आज छपी शायद अखबार न छपी हो, लेकिन अनिल स्वरूप साहब को कहीं से मिली, उन्होंने उसको सबके साथ बांटा। उससे ये साफ है कि जो UPA सरकार को जो गिराने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई गई, उनमें 2G का एक बहुत बड़ा एक उसकी भूमिका थी। साथ में जो गलतफहमियां जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बताई गई कि तमाम नेताओं के पास 6-7 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, वो सभी गलत थी। आपने देखा स्विस बैंक के नाम पर कि भारतीय लोगों की जो स्विस बैंक में जो संपत्ति पड़ी हुई है, उसके बारे में जब अब मालूम पड़ गया है कि ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो तमाम तरह के झूठों का जो प्रचार हुआ है, उसके आधार पर जो सरकार बनाई गई है, उससे सवाल पूछना चाहिए कि कैसे ऐसी चीजें बनाई जाएं कि हम झूठ के सहारे सरकार ना बदलें, हमेशा कोशिश करते रहें कि तथ्य के आधार पर हम अगली सरकार को चुनाव करें और हर जगह तथ्य की खोज करें। ये नहीं कि जो तरह तरह की मनगढ़ंत बातें बनाई जाती हैं उनको मान के लोग एक तरह बह जाएं। इसके लिए हमेशा एक जागरूक हमें विपक्ष चाहिए, एक जागरूक मीडिया चाहिए, एक जागरूक जुडिशरी चाहिए। इन तीनों के बिना जो एग्जीक्यूटिव की जो प्रिविलेजेस हैं वो हमेशा किस तरह अपने आप
लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करती रहेंगी। इन तीनों को मजबूत करना बहुत बहुत जरूरी है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।